नई अपडेट जानकारियों के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फास्टैग को लेकर, पेटीएम को लेकर, बैंक खाता धारकों के लिए, किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण और बड़े अपडेट आए हैं, इसकी जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहना है, बहुत ही काम का अपडेट आपको मिलने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा, है ना दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि फास्टैग से जुड़ा जो अपडेट चल रहा है, फास्टैग की केवाईसी करने की डेट सरकार ने बढ़ा दी है। अब फास्टैग यूजर 29 फरवरी तक अपने लेटेस्ट फास्टैग का केवाईसी करवा सकते हैं, नहीं तो फिर वो फास्टैग बंद हो सकता है। सरकार ने 1 महीने लिमिट बढ़ाई है। एनएचएआई ने ये फैसला लिया है, अगर आपने अपनी कार के फास्टैग को अब तक बैंक से केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो आपको 1 महीने का समय मिला है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि 1,27,00,000 मल्टीपल फास्टैग में से सिर्फ 7 लाख बंद किए गए, इसलिए हम केवाईसी की डेडलाइन को 1 महीने और बढ़ा रहे हैं। एनएचएआई ने 15 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बैंकों को 31 जनवरी 2024 के बाद बैंक से बिना केवाईसी वाले फास्टैग को डीएक्टिवेट करने को कहा गया था, लेकिन एक बार ये तारीख बढ़ गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा। फास्टैग की केवाईसी आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एक पासपोर्ट साइज का फोटो। ऑनलाइन प्रोसेस आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको fastag.ihmcl.com वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है। और ऑफलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो फास्टैग केवाईसी को आप ऑफलाइन भी अपडेट कर सकते हैं, और इसके लिए आपका फास्टैग जिस भी बैंक का है उसकी बैंक ब्रांच में आपको जाना रहेगा और वहां से आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये करवाना बहुत जरूरी है, केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो फिर आपका फास्टैग बंद हो सकता है। 29 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, जो सरकार ने अभी हाल ही में बढ़ाई है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अपडेट खबर आ रही है, आपका जो यूपीआई है, भारत का यूपीआई है, वो फ्रांस में एफिल टावर पर भी लॉन्च हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि देखकर खुशी हुई, जयपुर में इससे मैक्रों और मोदी ने डिजिटल पेमेंट किया था। फ्रांस में शुक्रवार को यूपीआई लॉन्च हो गया। फ्रांस में अब भारतीय दूतावास ने 2 फरवरी को पेरिस के एफिल टावर पर यूपीआई को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है, और अब यूपीआई के जरिए एफिल टावर के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं, है ना। और तीसरा अपडेट आ रहा है, पेटीएम को लेकर रद्द हो सकता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस। मगर इतनी सख्ती क्यों कर रहा है आरबीआई, इसका असली कारण भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पेटीएम की मुश्किलें जो है वो अभी बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह का डिपॉजिट लेने की रोक लगा दी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी के बाद काम नहीं करेगी ये सर्विसेज रोक लगाई है। आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी जमा या क्रेडिट लेन देन, टॉप अप करने से रोक लगा दिया। यानी 29 फरवरी के बाद पेटीएम के जो ग्राहक है वो खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में जमा या फिर टॉप अप स्वीकार नहीं कर सकेंगे। नए ग्राहकों के जोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई, इसका असली कारण आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है, पेटीएम पेमेंट बैंक के हजारों ग्राहकों ने बिना केवाईसी दस्तावेज के काम किया। कुछ मामलों में हजारों ग्राहकों को पंजीकृत करने के लिए एक सिंगल पहचान दस्तावेज का उपयोग किया गया, और रेगुलेटरी लिमिट से परे लाखों रुपए के लेन देन मिनिमम केवाईसी अकाउंट से कर दिए गए, और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं बढ़ गई और आरबीआई ने पेटीएम पर यह सख्ती की। पेटीएम साल 2021 के अंत में बहुत ही धूमधाम से अपना आईपीओ भी लेकर आया था, लेकिन तब से इसका स्टॉक 70% से ज्यादा गिर चुका है। और वहीं पिछले 2 दिनों की बात करें तो पेटीएम के शेयरों में 40% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। पेटीएम के हालात फिलहाल बहुत खराब चल रहे हैं। इसके अलावा पेटीएम संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी बयान आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी सरकार फिनटेक को लेकर उत्सुक है और इस क्षेत्र में अधिक शेयरधारकों के साथ जुड़ना चाहेगी। हालांकि उन्होंने पेटीएम क्राइसिस को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से फिलहाल इंकार किया है। 2 दिन में 17,000 करोड़ रुपए साफ पेटीएम के शेयरों से लोग डर रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड 29 फरवरी के बाद 1 मार्च से ही अपने खातों में ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करेगा। आरबीआई ने पीपीबीएल से जुड़े प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट और फास्टैग पर भी रोक लगाई गई है। आरबीआई के फैसले का पेटीएम की यूपीआई सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूजर पहले की तरह ही पेटीएम की यूपीआई सेवाओं का इस्तेमाल तो कर पाएंगे, साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जमा अपने पैसे को भी निकाल सकते हैं। वहीं पेटीएम की तरफ से ग्राहकों को एक मैसेज भेजा गया जिसमें कहा गया कि उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे। कंपनी ने कहा कि आपके जो भी पैसे बैलेंस में है आप उन्हें 29 फरवरी के बाद भी निकाल पाएंगे। रिजर्व बैंक के प्रतिबंध का आपके मौजूदा बैलेंस पर कोई असर नहीं होगा। वॉलेट में पड़े पैसों का क्या होगा, इसको लेकर पेटीएम ने जवाब दिया है, जो भी पैसे आपके बैलेंस में है 29 फरवरी के बाद भी आप निकाल पाएंगे। पेटीएम ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, एसबीआई क्वार्टर 3 रिजल्ट सामने आया। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक का प्रॉफिट 35% गिरा, 9,164 करोड़ रुपए प्रॉफिट रहा। वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम से ये मुनाफा गिरा, ये सबसे बड़ा कारण रहा। बड़ी खबर आ रही है, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक रणनीतिक बैंक इंश्योरेंस गठबंधन बनाया है और ये दोनों मिलकर अब जीवन बीमा की पेशकश करेंगे। सरकार का आईडीबीआई बैंक को लेकर बड़ा ऐलान, वित्त वर्ष 2024-25 तक पूरी हो जाएगी रणनीतिक बिक्री। बिहार में भी खुलेगा कृषि और ग्रामीण विकास
विकास बैंक किसान भाइयों को लोन के रूप में बड़ी पूंजी मिलेगी। सहकारिता विभाग की ओर से इस बैंक का संचालन किया जाएगा। अभी सहकारी बैंकों की ओर से किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन इस बैंक के खुल जाने से किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधाएं भी मिलने लगेगी। सीनियर सिटीजन को एफडी पर बम्पर ब्याज दे रहे ये 5 बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, है ना। और अगले बड़ी अपडेट खबर है, इंडियन बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी की है और इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका लोन MCLR से लिंक है तो आपकी EMI बढ़ जाएगी। खबर है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। पिछले 6 महीने में 100% चढ़ा स्टॉक। UPI ट्रांजैक्शन पर यह बैंक दे रहा हर महीने 625 रुपए का कैशबैक। बड़ी खबर है, अगर आप भी UPI से लेन देन करते हैं, जाहिर सी बात हम सभी UPI का इस्तेमाल तो करते ही है, लेकिन अभी हाल ही में एक प्राइवेट बैंक है जिसने UPI को बढ़ावा देने के लिए बम्पर कैशबैक ऑफर निकाला है, जिसमें ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन के बदले कैशबैक जीतने का मौका मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है DCB बैंक, जिसने हैप्पी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है और इस सेविंग अकाउंट की खास बात यह रहेगी कि इस अकाउंट के जरिए UPI ट्रांजैक्शन करने पर आप हर महीने 625 रुपए तक जीत सकते हैं। साथ ही एक अलर्ट करने वाली खबर आ रही है, बैंक अकाउंट में मात्र 41 रुपए और दिल्ली के 5 स्टार होटलों में 15 दिन रुकी ये महिला बिल मांगने पर UPI पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा देती थी। दिल्ली एरो सिटी के 5 स्टार होटल में एक महिला 30 दिसंबर से रुकी थी। करीब 15 दिनों में उसने होटल में खूब मौज मस्ती की। होटल में रुकने और खाने का कुल बिल करीब 3.5 लाख रुपए आया, लेकिन महिला ने होटल कर्मचारियों को UPI पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया। लेकिन जब स्टाफ को शक हुआ तो महिला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है। इसलिए UPI पेमेंट लेते समय आप भी सावधान रहें, डिटेल चेक करें, उसके बाद ही उन्हें जाने के लिए कहें। आजकल इस तरह के कई फर्जी ऐप भी चल रहे हैं, खाते से पैसे कटते नहीं है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसे डिटेल आती है जैसे आपके खाते से पैसे कट गए और आपने UPI पेमेंट कर दिया है, तो आप सावधान रहें। और सबसे अंतिम अपडेट चल रहा है किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। गौपालकों को सरकार KCC के जरिए 3 लाख रुपए दे रही। किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है और इसके लिए किसानों को सस्ती दरों पर नकद रकम उपलब्ध कराई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ गाय, भैंस या कोई अन्य पशु पालने वाले, मत्स्य पालन या डेयरी वाले किसान भाइयों को मिलेगा। आपको बता दें 1 मई 2023 से 31 मार्च 2024 तक देशव्यापी किसान क्रेडिट कार्ड अभियान भी चलाया जा रहा है और इस योजना में 3 लाख रुपए तक की रकम आप ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 75 साल के बीच है। कई तरह की योजनाएं जैसे खाद बीज के लिए भी लोन मिलता है, कृषि मशीन, मछली पालन, पशुपालन समेत कई तरह के कृषि से संबंधित कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध है। और साथ ही सबसे जरूरी अपडेट भी चल रहा है, किसान मजदूरों का कर्ज माफ करवाने और फसल बीमा योजनाएं लागू करवाने के लिए दिल्ली कूच किया जाएगा। 13 फरवरी को दिल्ली कूच से पहले फतेहाबाद में किसानों का ट्रैक्टर ट्रेलर रैली। हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर गए। शुक्रवार को फतेहाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आक्रोश जाहिर किया। 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करने का भी ऐलान किया गया। चुनावी साल और किसान भाई अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बार फिर से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए। किसानों ने ऐलान किया है कि वो 13 फरवरी को दिल्ली की ओर कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। यानी 13 फरवरी को और फिर 13 फरवरी के बाद से ही किसान भाई आंदोलन कर सकते हैं। इस तरह के अपडेट्स लगातार अब चलने लगे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो इस बार भी किसान आंदोलन पहले से भी और मजबूती से लड़ा जाएगा। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ऐसी ही काम की ताजा खबरों और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए MSG पर।